देखो इधर देखो, सवाल को समझने की कोशिश की इसको है। हाँ, इधर देखो प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 15 है, निम्न रैखिक समीकरणों की युग्मों में से किसका हल अद्वितीय है। इनमें से देखना है किसका हल अद्वितीय है, या जिसका कोई हल ना हो, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो तीन ही चीजें तो होती है, कोई हल ना, अपरिमित रूप से अनेक हल और अद्वितीय हल। ये तीनों चीज तो निकलती है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगणित विधि से हल कीजिए, यानी कि अद्वितीय हल निकलता है तो कौन सी विधि से हल करना है, बीजगणित विधि से हल करना है। कौन सी स्थिति में, अगर अद्वितीय हल निकले तब। तो पहले चेक करेंगे, ठीक है, कि अद्वितीय हल है या अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल निकला, ठीक है, अगर अद्वितीय हल निकला तो क्या करेंगे अपन लोग, बीज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, आज बीज गुणनखंड विधि भी सीखेंगे। ठीक है, करते हैं पहला, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसको पहले हल करते हैं, वो क्या चेक करते हैं कौन सी अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से यही करते हैं। तो क्या होगा इधर, 1/3 माइनस के 3/9 माइनस के 3/2, ये और ये कैंसिल हो गए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना आया 1/3, 1/3 बराबर, ये माइनस प्लस कट गए, तब भी ये स्थिति कौन सी बनी, ये स्थिति कौन सी बनी, ये वाली बनी ना। ये कौन सी स्थिति है, अद्वितीय हल की नहीं है, ये कोई हल नहीं। तो ये कौन सी स्थिति निकली, कोई हल नहीं। ये तुम्हारा पहला था। और जो कोई हल नहीं है तो इसको बीजगणित विधि से हल भी नहीं करना है। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो, नहीं तो कर लो। इसका दूसरा बता रहा है, ये तुम्हारा पहला हो गया है, दूसरा बताएं। दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इस तरफ इन्हें इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसे भी करेंगे तुलना, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो ये हो जाएंगे 2/3 और 1/2 और माइनस के 5/8, माइनस माइनस कैंसिल, ये तीनों स्थिति बराबर वाली नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा अद्वितीय हल निकलेगा, बोलो, अद्वितीय हल आएगा ना। अब अद्वितीय हल आ गया, ये स्थिति तीनों बराबर नहीं है, मतलब कौन सा हल है, पहला वाला आया ना अद्वितीय हल। अब इस स्थिति में क्या करेंगे अपन लोग, बीजगणित विधि से हल करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, बीज गुणनखंड विधि से हल। ठीक है, यहाँ पहले सही से लिख लो, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। यही है, यही है ना। चलो इन्हें करते हैं। देखो फिर से समझा दे रहे हैं अच्छे से। यहाँ बीजगणित विधि से पहले x के लिए लेंगे, y के लिए लेंगे और 1 के लिए लेंगे। ठीक है, x वाला लेंगे, ऐसे वो लिख दें तुलना करने के लिए, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y
C2 बराबर 0। यही होता है ना तुलना के लिए। तो x के लिए ले रहे हैं, मतलब x के लिए ले रहे हैं तो ये हट जाएगा, इन दोनों का त्रिया गुणा करके लिखेंगे। तो x के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस C1V2। ठीक है, बराबर में। अब y के लिए ले रहे हैं तो y वाला छोड़ देंगे, ये दोनों लेंगे तो क्या होगा, A1C2 और C1A2 माइनस C1A2। ठीक है, अब 1 के लिए लेंगे आखिरी, तो क्या हो जाएगा, ये वाला छोड़ देंगे, ये दोनों लेंगे तो A1B2 और B1A2। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया बीजगणित विधि का। ठीक है, या तो तुम याद कर लो इसे, या तो ऐसे बनाना सीख लो, तो बनाना सीख लो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके मान रखते हैं, ध्यान से रखना इनके मान। x बटे में B1 का मान कितना है 1 और C2 का मान कितना है -8 माइनस C1 का मान कितना है -5 और B2 का मान कितना है 2 बराबर y का मान रखेंगे। A1 का मान है 2, C2 का -8, ठीक है, माइनस और C1 का मान है -5 और A2 का मान है 3 बराबर A1 का मान कितना है 2 और B2 का मान 2 माइनस B1 का मान 1 और A2 का मान 3। ठीक है, इतना समझ में आया मान। अब इन्हें हल करते हैं, x बटे में ये हो जाएंगे -8 गुणा करने पे, ये 5 दूनी 10 हुए, माइनस के हुए, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस के 10 हो गए बराबर y बटे में 8 दूनी 16 हो गए माइनस के, और ये कितने 5 या 15 और प्लस के 15 हो गए। ठीक है, 5 या 15 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, और इधर 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ठीक है, इतना हुआ, सही है। ठीक है, अगली लाइन में और करते हैं इसे हल, बटे में लिखते हैं x बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे जी, जो हो जाएंगे y बटे कितने -1 और ये 1 बटे 1। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो एक बार इसके साथ हल करेंगे तो x का मान आएगा, तो इसके साथ हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, हल इधर करे दे रहे हैं, तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, क्रिया गुणा करो तो ये सब उधर चले जाएंगे, x बराबर 2 गुणे 1 बटे 1 यानी कि 2, x बराबर कितना आ गया, x का मान आ गया। ठीक है, अब y के लिए निकालेंगे तो y बटे -1 बराबर 1 बटे 1, क्रिया गुणा कर लो, ये सब उधर जाएंगे, y बराबर -1। ठीक, x का मान 2 आया, y का मान 1 आया, ये तुम्हारा बीजगणित विधि से हल हो गया। ठीक है, देखो ऐसे तीसरा देखेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखेंगे, लिखेंगे 3x - 5y और इस तरफ ले आओ तो -20 बराबर 0, और ये हो जाएंगे 6x - 10y, इस तरफ ले आओगे -40 बराबर 0। तुलना करोगे वही वाले से, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से, यही से करोगे तुलना। चेक करेंगे कि ये कौन अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है, तो रखेंगे इसे, a1 है 3, a2 है 6 बराबर a1 है -5, -10, -20, -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी कि तुम्हारा जो बना है 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ये कौन सी स्थिति है बताओ, जब तीनों बराबर होते हैं तो ये अनेक हल की स्थिति बनी है। तो अनेक हल आएंगे, अनेक हल में अनेक हल में क्या करते हैं, बीजगणित विधि से हल नहीं करना है, तो इसे कर
देखो अगर अद्वितीय हल की स्थिति बनती है तो हल करना है बज्र गुणनखंड विधि से। चौथा देखते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएंगे, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। चेक करो, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। लिखेंगे a1 कितना है, 1/3 बराबर माइनस के 3 बटे माइनस के 3 बराबर माइनस के 7 बटे माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3, 3 से 3 कैंसिल, 1/1 हो जाएगा। यानी कि 1/3 बराबर नहीं है 1/1 बराबर नहीं है 7/5। यही स्थिति बन रही है, यानी कि बराबर नहीं है। जब अद्वितीय हल होता है तो ये स्थिति बराबर नहीं है होती है ना, तो ये भी अद्वितीय हल की स्थिति है ना, ये अद्वितीय हल की स्थिति है कि कोई हल नहीं है, है अद्वितीय हल, यानी कि अद्वितीय हल है। और जो अद्वितीय हल है, जब अद्वितीय हल है तो इसे बज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हाँ लगा लियो, बज्र गुणनखंड विधि से हल, बज्र गुणनखंड विधि से हल। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, इधर देखो x बटे में क्या हो जाएंगे, क्या होता है, ये छोड़ दो, ये क्या हो जाएंगे, b2 b1 और c2 माइनस क्या हो जाएंगे, c1 और b2। सही है, y के बटे में क्या हो जाएंगे, ये वाली लाइन छोड़ो, ये दोनों लो तो a1 और c2 माइनस c1 और a2। वेरी गुड। और ये लाइन छोड़ो, ये दोनों लो आगे वाली, बटे में क्या हो जाएगा, a1 b2 b1 a2। सही है, अब इसके मान रखते हैं। मान ध्यान से रखना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है नहीं तो थोड़े से मान में। b1 क्या है, माइनस के 3, b1 माइनस के 3 है, और c2 कितना है, माइनस के 15, माइनस का चिन्ह लगाओ। और c1 कितना है, माइनस के 7, और b2 कितना है, माइनस के 3। सही है, आगे बढ़ते हैं y के बटे में। a1 कितना है, 1, और c2 कितना है, माइनस के 15, और c1 कितना है, माइनस के 7, और a2 कितना है, 3। सही है, बटे में। अब क्या रखेंगे, a1 का मान है 1, और b2 का मान माइनस के 3, माइनस b1 का मान माइनस के 3, और a2 का मान 3। सही रखा, ठीक है। अब इसे और हल करेंगे तो ये x बटे में हो जाएंगे 15 तिया 45, 45 प्लस के, और 7 तिया 21 प्लस के आए हैं लेकिन माइनस के 21 हो जाएंगे कि नहीं, बराबर में y बटे 15 एकम 15 माइनस के हैं, और ये 7 तिया 21 माइनस के हुए थे लेकिन हो गए हैं प्लस के 21 बराबर। ये कितने हो जाएंगे, 3 एकम 3 माइनस के हो जाएंगे, ये 3 एकम 3 का 9 है, माइनस के थे लेकिन प्लस के हो जाएंगे 9। ठीक है, बोलो सही है इतने। अगली लाइन में ये हो जाएंगे x बटे 24, ठीक है, और ये हो जाएंगे y बटे 6, और ये हो जाएंगे 1 बटे 6। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है इधर तक, फिलहाल तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, अब मान रखेंगे, निकालेंगे, देखो x का निकालेंगे इसके साथ, y का निकालेंगे इसके साथ, ऐसे निकालेंगे कि नहीं निकालें, तो x का मान निकाल रहे हैं, तो x के लिए लिखेंगे x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, त्रिया गुणा करेंगे तो 24 जाएंगे उधर, 24 बटे 6, 6 चौको 24,
x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर अगला y के लिए y बटे 6 बराबर 1/6, y बराबर हो जाएंगे जी उधर जाएंगे बटे में 6/6 एकम 6 1, y बराबर हो जाएगा 1। तो y का मान 1 आया, x का मान 4 आया, ठीक है। तो ये हो गया हल, कोई दिक्कत नहीं है, करो।